सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिहार बोर्ड की क्लास 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। तो इसी के संदर्भ में हम ले कर के आए हैं आप लोग के लिए क्लास 12th के हिंदी के जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके लेखक कौन हैं और वो जो चैप्टर्स हैं वो गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है, तो और आपके कुल कितना पोर्शन हम लोग को पढ़ना है हिंदी में, इसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपका ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके 100 जो हैं MCQ होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हैं, 100 होंगे, जिसमें से आपको 50 कोई सा भी कर लेना है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको MCQ के करने हैं। दिया कितना रहेगा? 100। ठीक है, और खंड ब में जो है खंड ब जो है वो भी आपका 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, लेकिन वो लिखने वाला होगा, विषयनिष्ठ होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हिंदी है वो आपका जो हमारी बुक दी हुई है वो हिंदी की बुक में 3 खंड है। ठीक है, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड और एक प्रतिपूर्ति। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग व्याकरण भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, उनके लेखक कौन हैं और वो जो चैप्टर हैं वो गद्य की किस विधा में लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गद्य खंड की। ठीक है, तो गद्य खंड में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। ठीक है, तो बातचीत के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और ये जो बातचीत है वो गद्य की निबंध विधा में लिखी हुई है। किस विधा में लिखी हुई है? निबंध विधा में। ठीक है, दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जिसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये गद्य की कहानी विधा है। उसके बाद से है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दी गई एक भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये गद्य की भाषण विधा है। ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अर्धनारीश्वर 2 है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और ये जो है ये निबंध विधा में है। किस विधा में है? निबंध विधा में है। लेकिन एक अर्धनारीश्वर और है जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और वो जो है वो गद्य की उपन्यास विधा है। वो गद्य की उपन्यास विधा है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पूछे तो वो उपन्यास विधा होगी, और अगर रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पूछे तो वो निबंध विधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है रोज। ठीक है, तो रोज का मतलब होता है, रोज जो है वो लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय जी ने। ठीक है, जो एक महिला है मालती नाम की, उनकी जो दैनिक जीवन चर्या है जो उनकी दैनिक जीवनचर्या है उसी पर आधारित है। किस तरह वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करती हैं, कभी हताश होती हैं, तो वो पूरी उनकी जो जीवनचर्या है उसका उसमें वर्णन है और वो गद्य विधा की एक लघु कथा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र, जिसको भगत सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, और ये लेखन की जो पत्र विधा है। ठीक है, अगला चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने।
ठीक है। ये जो है ये निबंध विधा है, ठीक है। बहुत जगह ये इसको यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। ये जो गंडक नदी है, गंडक नदी और जो चंपारण है, इसके पूरे इतिहास के बारे में ये बताता है। और क्या अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी ने लिखा है और ये एकांकी है। एक क्या है ये? एकांकी, ठीक है। अगला है प्रगति और समाज। अगला चैप्टर है प्रगति और समाज, जिसको नामवर सिंह ने लिखा है। और आप लोग जानते हैं कि नामवर सिंह जी एक जाने माने आलोचक हैं, ठीक है। एक जाने माने आलोचक हैं, तो जाहिर सी बात है ये आलोचनात्मक विधा में ही कुछ लिखेंगे। तो ये जो प्रगति और समाज है ये आलोचनात्मक निबंध है। क्या है ये? आलोचनात्मक निबंध है। नेक्स्ट है जूठन। जूठन को लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं ये जूठन को लिखे हैं। और जो जूठन है वो उनकी आत्मकथा है, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पर दलितों पर जो अत्याचार होते थे, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और ये एक छोटी सी आत्मकथा लिखी है और बहुत ही मार्मिक है जूठन, ठीक है। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इन्होंने मलयज जी ने लिखा है, जो एक डायरी विधा है। अगला है तिरिच जो है ये कहानी है और इसको उदय प्रकाश जी ने लिखा है। अगला है शिक्षा जो है ये विचारोत्तेजक संभाषण है। ये भाषण की ही एक विधा है, ठीक है। और इसको लिखा है जे कृष्णमूर्ति जी ने, जस्टिस कृष्णमूर्ति, ठीक है। अगला अब हम चलते हैं, यहाँ तक हमारा गद्य खंड था, ठीक है। गद्य खंड में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, उसको किसने लिखा है और वो गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MCQ के लिए भी और क्या बोलते हैं ऐसे भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट काव्यखंड में आपके कुल 13 चैप्टर्स हैं इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहला है कड़बक जो है इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। अगला है पद, इसको सूरदास ने। फिर एक और पद है, इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। अगला है छप्पय लिखा है नाभादास जी ने। अगला है कबित लिखा है भूषण जी ने। अगला है तुमुल कोलाहल कलह में, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है पुत्र वियोग लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। अगला है उषा को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। अगला है जन जन का चेहरा, इसको लिखा है गजानन मानव मुक्ति बोध। अगला है अधिनायक को लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को, इसको लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। विनोद कुमार शुक्ल जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटे। और इनको जो है अभी हाल ही में, ठीक है, 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और अभी दिसंबर में ही इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। प्यारे नन्हे बेटे इसको लिखा है किसने? विनोद कुमार शुक्ल जी ने, ठीक है। इनको अभी हाल ही में क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। चलिए अगला है हार जीत को लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने, ठीक है। और अंतिम चैप्टर है काव्य खंड का, जिसका नाम है गांव का घर। ये बहुत ही प्यारी कविता है जिसको लिखा है ज्ञानेंद्र पति जी ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
अगला हमारा जो पोर्शन है वो है प्रतिपूर्ति। क्या है? प्रतिपूर्ति। ठीक है, प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर हैं। पहला है रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी का टुकड़ा जो है इसको लिखा है गाई डी मोपासा, गाई डी मोपासा। ठीक है, और अगला है क्लर्क की मौत। इसको लिखा है अंतोन चेखो। ठीक है, ये अंतोन चेखो जो है ये इंग्लिश में भी आप लोग का एक ड्रामा लिखे हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, तो वही जो है आपकी हिंदी में भी लिख रहे हैं क्लर्क की मौत, अंतोन चेखो। ठीक है, अगला है पेशगी। पेशगी को लिखा है हेनरी लोपेज ने। किसने? हेनरी लोपेज ने। ठीक है, तो इतना है हमारा जो बुक है हिंदी का। ठीक है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, गद्यखंड, काव्यखंड और प्रतिपूर्ति। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, हिंदी का ही पार्ट है व्याकरण। ठीक है, और व्याकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए और आपकी एग्ज़ाम्स में आता है। और कौन क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आते हैं इसको हम लोग अभी जान लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्याकरण में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है हमारा भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है वर्ण, उसके बाद शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, पदबंध, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य। इतना हम लोग को हिंदी में बेटा पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए और सारे चैप्टर्स को देख लीजिए क्या क्या है, कितना है। ठीक है, किसके लेखक कौन है और कौन कहानी की कौन सी विधा है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, व्याकरण का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो आपकी रहेंगी ऐसे ही 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट की, और उसमें हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्दी। सारा 1-2 दिन में हम लोग रिवीजन कर जाएंगे इसको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।